बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर ही अपने बयानों को लेकर खबरों में बने ही रहते हैं। जहां हाल ही में दिवाली पर पटाखों को लेकर उनका एक बयान काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अन्य धर्म के लोग पटाखों पर ज्ञान ना पेलें। अपने इस बयान के चलते वो खूब सुर्खियों में रहे। वहीं हाल ही में उनसे बात की गई आई लव मोहम्मद को लेकर, उनकी निजी जिंदगी को लेकर। तो ऐसे में जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना दर्द भी बयां किया कि जब वो संघर्ष कर रहे थे तब किसी ने आकर नहीं देखा, जब उन पर झूठे आरोप लग रहे थे तब किसी ने आकर उन्हें नहीं देखा। इसी तरह की बातें यहाँ उन्होंने कही। तो साथ ही आई लव मोहम्मद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है, लेकिन आई लव महादेव भी तो कहा जा सकता है। इसी तरह की काफी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। तो क्या कुछ बात हुई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो आप मुझे एक बार बताइए महाराज जी, पहले हम देखते थे कि जो साधु संत हैं बड़े सिंपल, मतलब पहाड़ों पे तपस्या करते थे। अब आपको हम देखते हैं आप प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं। अंबानी की शादी में शायद आपको हमने देखा, बिल्कुल गए। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और एक बार बताइए, क्या इतने जो आराम, ऐशो आराम वाली जिंदगी और इतनी ग्लैमर जब संतों के साथ जुड़ जाए, आपको लगता है फिर पहली बात तो साधु सिंपल ही होना चाहिए और हम बहुत सिंपल हैं। दूसरी बात, रही बात चार्टर्ड की, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप हमें चार्टर्ड पे लेके आए। आप बैलगाड़ी पे लेके आएंगे तो हम मना नहीं करेंगे। गए आप कभी बैलगाड़ी में कहीं? बिल्कुल गए हैं। और आपको हम कह दें कि एएनआई को हम एक वीडियो का विजुअल भेजना चाहते हैं कि जलगांव में जब हमारी कथा हुई है, वो कथा में जब पूरे में पानी भर गया है तो बैलगाड़ी से चल के गए, उसका वीडियो नेट पर डला हुआ है और कृपा करके वो जरूर देख लें। और हम पैदल भी चलते हैं, 160 किलोमीटर पैदल भी चले। पिछली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की हमने पैदल की, तो हम पैदल भी चलते हैं, हम बैलगाड़ी पे भी चलते हैं, और हाँ, हम गाड़ी पे भी चलते हैं, और चेला बढ़िया मिल जाए तो चार्टर्ड पे भी चलते हैं। अब आपकी श्रद्धा है, आप बड़ी वाली हवाई जहाज भेजो तो हम उस पर भी आएंगे। दूसरी बात, हम आराम के लिए साधु नहीं बने, हम स्वादु नहीं हैं, साधु हैं पक्के वाले। दूसरी बात, चमक धमक में आना या आपसे संवाद करना या कपड़े पहनना, ये चमक धमक, ये ऐसो आराम नहीं कहलाता है। कई बार माया में फंसे हुए व्यक्ति को समझाने के लिए माया के अंदर घुस करके उसको समझाना पड़ता है। आपको जवाब देने के लिए हमको सोफा पे बैठना पड़ेगा, तब जवाब दे पाएंगे। यदि हम मंच पे बैठ जाए, आप नीचे, तो आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। तब हमें आपको लगता तो ये लॉजिक है, हमें आपको छीलना है, तो क्या उपचार है? स्टूडियो में बैठ करके सोफा पर बैठकर आपको जवाब दें। चौथी, पांचवी बात, तपस्वी साधु वो भर नहीं है कि जो केवल तपस्या कर रहा, जो केवल तपस्या कर रहा वो अपना आत्मकल्याण कर रहा, लेकिन जो समाज में आकर के हिंदुत्व, सनातन या सेवा का कार्य कर रहा, वो लाखों लोगों का भला कर रहा। तो जीवन में दो रास्ते हैं, स्वांतः सुखाय, खुद का आनंद, और दूसरा अपने साथ साथ दूसरों को आनंद देना। हम उस रास्ते पर, लोगों ने हमारी चमक देखी है, लोगों ने हमारा चलना देखा है, संघर्ष नहीं देखा। कितनी रातें हम सोते नहीं हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। कितने दिनों तक भोजन नहीं कर पाए, ये किसी ने नहीं देखा। हम जब पैदल चले, किसी ने नहीं देखा। आज हम जब गालियां सहते, कोई नहीं देखता। आज हम जब तनाव सहते, झंझट सहते, कोई नहीं देखता। झूठे आरोप, एलिगेशन हम जब सहते, कोई देखने नहीं आता, ना कोई साथ देने आता। उल्टा कमेंट करता और पोस्ट करता और गाली बकता, ये बाबा तो सब ऐसे ही होते हैं। फिर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, फिर भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, फिर भी सनातन का कार्य नहीं छोड़ा, फिर भी दीनहीन बेटियों का विवाह नहीं छोड़ा, फिर भी हाँ, इस देश में नेता पैसा लेकर के, इस देश का क्रिकेटर भारत का पैसा लेकर, इस देश का बॉलीवुड का एक्टर पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है। हम कथा करके जो मिलता है वो अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। आपने बयान दिया कि पटाखों से प्रदूषण होता, हम मानते हैं बिल्कुल होता है, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें।
केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी। धर्म 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 पे इतना ज़्यादा फोकस होके आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की हो ये हो, लेकिन धर्म को अगर हम सेंटर बना देंगे तो आपको लगता नहीं कि कहीं डाइवर्जन होता है इस चीज़ से? अभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिए। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। महाराज जी, आपने अभी बोला मैं मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन आप मैं देखता हूँ कई बार बयान देते हैं कि आप पटाखों पर, जैसे आपका एक विवादित बयान आया हाल में कोई कि हम आपकी बकरा ईद पे नहीं करते तो आप हमारे पटाखों पर ज्ञान न दें, इसका क्या मतलब है? किसी भाई साहब ने बयान दिया कि पटाखों से प्रदूषण होता। हम मानते हैं बिल्कुल होता है, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। देश में क्रिकेट जीतते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते हैं? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं के त्योहारों को आप डिमोशन करना चाहते हैं, उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं हिंदुओं के उत्साह को। नहीं, कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमने तो सपोर्ट किया। आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे ये बयान भी ना हो। ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ। आप हमारे सभी अब तक के दिए हुए वक्तव्य को देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।